देश के नागरिकों पर मुझे भरोसा है, देश के नागरिकों के सामर्थ्य पर भरोसा है और उन्हीं के भरोसे देश आगे बढ़ने वाला है। सरकारों के भरोसे देश नहीं चल सकता है और न चलना चाहिए। इस विचार का मैं इंसान हूं। आप लोग जब यहां आए होंगे, आप जब पढ़ते होंगे, तो आपको अपनी मार्कशीट को सर्टिफाई कराने के लिए किसी पॉलिटिशियन के पास सिक्का मरवाने जाना पड़ा होगा, किसी गेजेटेड ऑफिसर के यहां जाना पड़ा होगा, सुबह कतार लगती उसके घर के सामने, और कोई पहचान के बिना काम होता नहीं। ये सब आपने अनुभव किया है ना। मेरे समझ में नहीं आता है कि जेरोक्स का जमाना है, क्या वो गेजेटेड ऑफिसर या वो कॉर्पोरेटर या वो एमएलए, क्या वो सर्टिफाई करे तभी हम सच्चे क्या? लेकिन अंग्रेजों के जमाने से चल रहा था, मैंने आकर के निकाल दिया। मैंने कहा भाई तुम खुद ही लिख दोगे मेरा है, बस चल मान लूंगा। अरे 125 करोड़ देशवासियों पर भरोसा तो करो भाई। अपनों पर हम भरोसा नहीं करेंगे तो अपने हमारे पर भरोसा क्यों करेंगे? मैंने उस सारे नियमों को निकाल दिया। हां, जब नौकरी लगेगी तो तुम ओरिजिनल सर्टिफिकेट ला करके दिखा देना, बात पूरी। कहने का तात्पर्य है कि हम हमारे देशवासियों पर विश्वास करें, आशंकाएं न करें। अपने आप में माहौल बदलना शुरू हो जाता है। अगर मैंने गरीबों पर भरोसा न किया होता तो मेरे गरीब हिंदुस्तान की बैंकों में 5,000 करोड़ रुपया नहीं लगाते दोस्त। और इसलिए हम भरोसा कर करके समाज की शक्ति को जोड़ करके, देशवासियों की ताकत को जोड़ करके हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा किसान सुखी हो, हमारी माताओं बहनों को सम्मान मिले, गौरव से जिए, हर क्षेत्र में डिग्निटी। अभी मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसका नाम रखा है श्रम एव जयते। हम सत्यमेव जयते से तो परिचित थे, मैंने कहा श्रम एव जयते, डिग्निटी ऑफ लेबर। इस बात को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। लेकिन मुझे विश्वास है भाइयों कि आपने जो मुझे प्यार दिया है, उस प्यार के माध्यम से कुछ जानकारी आपको दे दूं, ताकि कुछ बात आपकी भी बात होनी चाहिए ना। आपकी भी शिकायत होगी साहब, एम्बेसी में जाते हैं तो कोई पूछता नहीं है। कोई फोन नहीं उठाता है, ईमेल करते हैं तो कोई जवाब नहीं देता है, और फिर छोड़ो यार मोदी जी आए लेकिन कुछ हुआ नहीं, यही होता है ना। हाँ, निराशा इतनी है, इतने बुरे दिन देखे हैं कि मन में होता है यार, लेकिन व्यवस्थाएं बदली जा सकती हैं। एक निर्णय, मैं जब अमेरिका गया था सितंबर महीने में, तो मैंने कुछ बातें कही थी, लेकिन उस समय मेडिसन स्क्वायर में जो लोग इकट्ठे हुए थे उनको भरोसा नहीं था, क्योंकि मेरे पहले भी बहुत लोग बोल के गए होंगे। और दूध का जला छाछ फूंक के पीता है। लेकिन भाइयों बहनों, मैंने अमेरिका में जो कहा था, मैंने आकर के उसको एक के बाद एक लागू करना शुरू कर दिया। जिनके पास पीआईओ कार्ड है उन सबको अब
आजीवन वीजा मिल जाएगा। अब एम्बेसी वाले ने फोन उठाया नहीं उठाया, ईमेल का जवाब दिया नहीं दिया, हम गए तब मिला नहीं मिला, सब दूर। एक और काम है, क्योंकि ये झगड़ा चल रहा है, पीआईओ को लेकर के चले कि ओसीआई को लेकर चले। ओसीआई वाला और पीआईओ वाला को अलग अलग ट्रीटमेंट होती है। मैंने वहां घोषणा की थी कि हम दोनों को एक कर देंगे। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस अहमदाबाद में होने वाला है। और इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस का एक महत्व है। 1915 जनवरी महीने में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। एक प्रवासी भारतीय के रूप में साउथ अफ्रीका से 1915 जनवरी में महात्मा गांधी वापस आए थे। महात्मा गांधी का हिंदुस्तान वापस आने को 2015 जनवरी 100 साल हो रहे हैं। और इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस में महात्मा गांधी का वापस आने की शताब्दी का अवसर है। और हर विश्व में रहने वाले भारतीय को जैसे महात्मा गांधी के दिल में देश के लिए करने की ललक थी, ये ललक हर हिंदुस्तान दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, वो जलती रहे, जगती रहे। इसके लिए इस योजना को आगे बढ़ाते हुए और इसलिए ये पीआईओ और ओसीआई हमने तय किया है कि 8-9 जनवरी जब प्रवासी भारतीय दिवस होगा 2015, उसके पहले मेरी सरकार इस काम को पूरा कर देगी। तारीख के साथ बता रहा हूं मैं। एक और था, पहले हमारे यहां से जो लोग आते थे तो आप लोगों को पता होगा, पुलिस थाने जाना पड़ता था कि मैं वही हूं, और वो पुलिस वाला तय करता था, हाँ अच्छा वही आप है। क्या मैं हैरान हूं जी। हमने तय कर दिया है किसी को जाना नहीं पड़ेगा, छुट्टी, और इसको लागू कर दिया है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी चीजें बना करके रखी है। अब उसमें से मुझे मुक्ति दिलाने का मैंने अभियान चलाया है भाइयों। सिडनी में इंडियन हमारा जो यहां एम्बेसी का एक हिस्सा यहां सिडनी में भी है, वहां का कल्चरल सेंटर आज ही मैंने सूचना दी है, फरवरी तक मैं उसको फंक्शनल करना चाहता हूं। और ये होगा। एक मेरी वेबसाइट है, आप में से इंटरेस्ट हो तो mygov.com, MYGOV। अगर शिकायत हो तो लिखिए उस पर। सुझाव है तो भी लिखिए, और आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो भी लिखिए। फरवरी में ये कल्चरल सेंटर शुरू हो जाए, इसके लिए मैं आगे बढ़ने वाला हूं। एक और महत्वपूर्ण निर्णय करना है जो शायद आपको, भारत में जो टूरिज्म बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं, आप भी ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को कह सकते हैं, वीजा ऑन अराइवल। खुश?
ये सुविधाएं बहुत जल्द आपको प्राप्त हो जाए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मैंने काफी समय ले लिया, मैं समझता हूं। आप लोग स्पेशल ट्रेन लेकर के आए हैं। कोई कल्पना कर सकता है क्या आज वर्किंग डे और ये जमावड़ा? एक, दो, तीन, चार, ऊपर तो मेरी नजर भी नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपके प्यार के लिए बहुत बहुत आभारी हूं आपका, और ये आशीर्वाद बने रहे, ये प्यार बना रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। ईश्वर ने जितनी बुद्धि, समय, शक्ति दी है, वो आपको समर्पित है, देशवासियों को समर्पित है। लेकिन ये निश्चित है, हम सब मिलकर के देश को बनाना है। देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें भी देश को कुछ देना है। आज हम जो कुछ भी है, किसी न किसी गरीब की कृपा है, तब हम यहां हैं। हमने उसे लौटाना है, और ईश्वर भी प्रसन्न होता है जब हम किसी के काम आते हैं। मैं फिर एक बार, इतनी बड़ी संख्या में आप आए, सम्मान दिया, प्यार दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से आज बोलिए। हाँ, मेरा भी मन करता है बोल लूं। दोनों मुट्ठी पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए। हिंदुस्तान में लगना चाहिए कि भारत मां के भक्त यहां बैठे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सिडनी एक खूबसूरत शहर है। ऑस्ट्रेलिया एक खूबसूरत देश है। न ऑस्ट्रेलिया न इंडिया क्रिकेट के बिना जी सकते हैं।